नमस्कार, बिज अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक जोशी। जो डर था एकदम वही हुआ। पेटीएम आज फिर धड़ाम से गिरा है। हालांकि बाजार भी बहुत गिरा है, हो सकता है पेटीएम के गिरने की वजह यह भी रही हो, लेकिन तमाम आशंकाएं थीं पेटीएम को लेकर। कुछ लोगों का तो कहना है कि साहब बाजार इसलिए गिरा है क्योंकि पेटीएम गिरा है और पेटीएम इस बाजार की कमजोरी का एक बड़ा कारण है। पेटीएम पहले दिन इशू प्राइस से 27.5% नीचे पहुंच गया था और आज यानी 3 दिन की छुट्टी के बाद जब बाजार दोबारा खुला सोमवार को, तो ये लगभग 13.25% गिरकर बंद हुआ है। 1362 रुपये पर यह शेयर बंद हुआ है, जो 2100 रुपये के ऊपर इशू किया गया है। और यही नहीं है, जो मैक्वारी की रिपोर्ट आई थी उस दिन सुबह सुबह, जिसमें पेटीएम का टारगेट प्राइस 1200 रुपये बताया गया था, ये शेयर जिस वक्त दिन में नीचे गिरा है तो वहां तक करीब करीब पहुंच गया था। 1271 आज का लो है इसका। और इस वक्त भी पेटीएम के बारे में कोई अच्छी बातें करने वाले लोग मिल नहीं रहे हैं, बल्कि भारत पे एक दूसरा पेमेंट ऐप है, उसके प्रोमोटर हैं अश्मित ग्रोवर। उन्होंने तो आज एक इंटरव्यू में इल्ज़ाम लगाया है कि पेटीएम के जो प्रोमोटर हैं, ओरिजिनल प्रोमोटर, ये ध्यान रखिए, पेटीएम के प्रोमोटर अब तो कोई और हैं, अब तो वो कंपनियां पेटीएम की प्रोमोटर हैं, जिन्होंने पेटीएम के ओरिजिनल प्रोमोटर विजय शेखर शर्मा से उनके शेयर खरीदकर इस कंपनी में पैसा लगाया। यानी उनका स्टेक अब इतना बड़ा हो गया है कि वो अब पेटीएम के प्रोमोटर हो गए हैं। विजय शेखर शर्मा अब प्रोमोटर नहीं रह गए हैं। टेक्निकल टर्म है, प्रोमोटर कायदे से वो होना चाहिए जो कंपनी को प्रमोट करता है, लेकिन अब सिद्धांत में बदल जाता है बाद में कि जिनका पैसा ज़्यादा लग गया वो प्रोमोटर हो जाते हैं, और अगर मूल प्रोमोटर ने अपना स्टेक कम कर लिया तो वो प्रोमोटर नहीं रह जाता है। तो उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि साहब विजय शेखर शर्मा ने अपनी कंपनी का जो प्राइस तय किया, बाज़ार में जो उसका भाव तय किया शेयर का, वो मिस प्राइसिंग थी और इससे उन्होंने इसको एक तरह से फेल्ड लिस्टिंग कहा है। और कहा है इस तरह की जो फेल्ड लिस्टिंग है वो जो आईपीओ के बाजार में उत्साह की एक लहर थी उस पर पानी फेरने का काम इस लिस्टिंग ने किया है। और इसके साथ जो इल्ज़ाम वो लगा रहे हैं वो ये कह रहे हैं, हालांकि उनका काम वही है, इसका अर्थ है कि आज नहीं तो कल वो भी आईपीओ की तैयारी कर रहे होंगे, तो उनको ये फिक्र हो रही है। लेकिन वो थोड़ी पुरानी बात कह रहे हैं और वो कह रहे हैं साहब मैं तो इन्वेस्टरों को और जानकारों को कहा करता था कि अब बाजार दो हिस्सों में बंटेगा, एक प्री पेटीएम मार्केट और एक पोस्ट पेटीएम मार्केट। आपने ये सुना होगा हाल में, ये जो टर्मिनोलॉजी है, इससे पहले बीसी और एडी होती थी। कोरोना के दौर में एक विद्वान ने हमारे ज़माने के कहा कि अब दुनिया बीसी और एडी में नहीं बंटेगा, यानी बिफोर क्राइस्ट और आफ्टर डेथ या एना डोमिनी में नहीं बंटेगा। अब जो है ये दुनिया प्री कोरोना और पोस्ट कोरोना दुनिया के विभाजन के तौर पे देखी जाएगी। यानी कोरोना एक इतना बड़ा लैंडमार्क दुनिया के इतिहास में होने जा रहा है कि उससे पहले दुनिया कैसी थी और उसके बाद की दुनिया कैसी होगी, ये दो अलग अलग दुनियाएं होंगी और इनको अब इतिहास को इसी अंदाज में देखना पड़ेगा। तो यहाँ अश्मित ग्रोवर ने कहा कि साहब ये बाज़ार प्री पेटीएम और पोस्ट पेटीएम होने जा रहा है, क्योंकि पेटीएम के इशू के आने के बाद बाजार बुरी तरह गिरेगा, टैंक होगा अंग्रेजी में उन्होंने कहा है। और एकदम वही हुआ। और इसकी वजह बिल्कुल आसान है, आपने भाव गलत तय किया। यानी आपने 18,300 करोड़ रुपए का आईपीओ आप लेके आए, जिसमें से 55% सेकेंडरी था, यानी 55% हिस्सा इस आईपीओ का ऐसा था जो मौजूदा इन्वेस्टर बेच रहे थे। तो इसका मतलब है आपने उनके भले के लिए भाव ऐसी जगह पहुंचाया, प्राइस ऑप्टिमाइज किया कि किस भाव पर इनको एग्जिट मिल सकता है। और ये चाइनीज इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने अपने शेयर बेचे इस आईपीओ के जरिए। तो अश्मित ग्रोवर की जुबान में उन्होंने कहा है साहब इंडियन मार्केट को खराब करके आपने चाइनीज इन्वेस्टर्स को उनका पैसा वापस दिया है। ये बहुत गंभीर इल्ज़ाम है और ये इल्ज़ाम लग रहा है, इसके बीच में बताया जा रहा है कि साहब विजय शेखर शर्मा काम कर रहे हैं चुपचाप। उन्होंने अपने स्टाफ को, अपने लोगों को भी कहा है सूत्रों के अनुसार कि चुपचाप नीचे मुंह करके काम में लगे रहिए। आप इस वक्त बाज़ार में क्या हो रहा है इस पर ध्यान मत दीजिए, स्टॉक कहाँ लिस्ट हो रहा है इस पर ध्यान मत दीजिए, कौन क्या कह रहा है इस पर ध्यान देने की आपको ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो ध्यान देंगे या नहीं, ये बड़ा सवाल नहीं है। बड़ा सवाल ये है कि लोग पेटीएम के बारे में क्या कहेंगे और
पेटीएम का असर बाजार पे क्या होने जा रहा है। तो अश्मित का ये कहना है कि साहब अब जितने भी आईपीओ इसके आगे आने वाले हैं उन पर इसका एक बड़ा भारी असर पड़ेगा, और ये असर सभी, मेरे ख्याल है बाजार के सभी जानकारों का अब ये असेसमेंट होना चाहिए कि अब जो आईपीओज आने हैं उनके लिए राह मुश्किल होगी। और इनमें जो सबसे बड़ा आईपीओ आने वाला है वो है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का। एलआईसी जो आईपीओ लाना चाहती थी, जितने शेयर बेच के जितना हिस्सा पैसा कमाना चाहती थी, उसके लिए राह यकीनन मुश्किल हो गई है, क्योंकि इन्होंने काफ़ी पैसा उठाया बाज़ार से। बाज़ार का सेंटिमेंट ख़राब करने के लिए पेटीएम जिम्मेदार है, ये तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन पेटीएम के साथ बाज़ार का सेंटिमेंट ख़राब हो गया। बाज़ार में काफ़ी लोगों ने पैसा लगाया, और पेटीएम में ख़ास तौर पर नौजवान लोगों का पैसा लगाया, नए लोगों का पैसा लगाया, जो शायद पहली बार इन्वेस्ट करने आ रहे होंगे। कुछ लोग मजाक में कह रहे हैं कि बाज़ार में नए लोगों की रैगिंग हो रही है। जो पिछले 1-1.5 साल में नए इन्वेस्टर आए हैं, मार्केट उनकी रैगिंग कर रहा है। लेकिन ये रैगिंग कभी महंगी पड़ जाती है बाज़ार को, ये मैं कहना चाहूँगा। और जो इन्वेस्टर इस वक्त बाज़ार में नए आ रहे हैं, मुझे लगता है वही हमारी बात ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि जो पुराने हैं और समझदार हैं वो तो हमारे जैसों का मजाक उड़ाते हैं। तो ये बात उन्हीं के लिए है जिनको ये बात ध्यान से सुननी चाहिए। आप जब किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो ये ज़रूर देखिए कि वो कंपनी क्या कर रही है, उसको कितनी कमाई हो रही है, उसके प्रमोटर का कितना हिस्सा उस कंपनी में बचा हुआ है, और वो प्रमोटर या उसके साथी इन्वेस्टर अपना कितना माल बेच रहे हैं, और कितना पैसा वो आपसे ऐसा ले रहे हैं जो कंपनी के कारोबार में लगाने जा रहे हैं, जिससे कंपनी को भविष्य में आगे बढ़ने में कुछ फ़ायदा होने जा रहा है। पेटीएम के इशू में ये सारे सवालों में जवाब ये आता है कि आधे से ज़्यादा पैसा, 55% पैसा कंपनी के पास नहीं जा रहा था। 18,300 करोड़ में से 55% पैसा उन लोगों के पास गया जो उस पैसे को वापस कंपनी में नहीं लगा रहे हैं। उन्होंने पहले लगाया था, इस भाव पर उन्हें इस शेयर को बेचना फ़ायदेमंद लगा, वो बेच के निकल गए, और आप उस भाव पर शेयर खरीद रहे हैं जिस भाव पर उनको ये बेचना फ़ायदेमंद लग रहा है। मैं ये बात पहले भी यहीं बेजड्डा में कह चुका हूं कि अगर इतने बड़े बड़े जानकार इस भाव पर इस शेयर को बेचना अपने लिए फ़ायदे का सौदा समझ रहे हैं, तो आपके लिए इसे खरीदना फ़ायदे का सौदा कैसे होगा, ये आपको खुद सोचना चाहिए। चलिए, पेटीएम में अच्छी बात यह है कि बहुत बड़ी एप्लीकेशन लाखों की किसी की लगी नहीं है जो इसमें डूबे होंगे, और लाखों जिन्होंने डुबाए हैं वो अपना सोच समझ के डुबा रहे होंगे। उनकी फ़िक्र आपको और हमको करनी नहीं है। अपने को जो फिक्र करनी है वो आगे आने वाले हर आईपीओ में इस बात को ध्यान से देखिए कि कहीं उसका हर्ष ऐसा तो नहीं होने जा रहा है। अभी आज गो फैशन का आईपीओ बंद हुआ है, बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस के साथ बंद हुआ है, लेकिन क्योंकि उसका कारोबार चलता है, वो एक बिज़नेस कर रही है कंपनी, नए आउटलेट्स खोल रही है, जो उसके आउटलेट्स हैं वहाँ पैसा कमा रही है, और उसका प्रोडक्ट आपको बाज़ार में चलता हुआ दिख रहा है। शायद ये वजह है कि उस कंपनी को इतना ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिला है। तो इस वक्त अच्छे आईपीओ भी आएंगे, कमज़ोर आईपीओ भी आएंगे। मैं ये कतई नहीं कह रहा हूँ कि पेटीएम कोई ख़राब कंपनी है, पेटीएम कोई कमज़ोर कंपनी है, लेकिन पेटीएम के कारोबार और उसके आईपीओ के भाव में, उसके शेयर के भाव में थोड़ा तालमेल का अभाव था। ये अब बाज़ार ने साफ कर दिया है। अब यहाँ से भी क्या पेटीएम का शेयर ऐसा हो गया है कि आप ख़रीद लें? मुझे लगता है कि अभी भी उससे दूर रहने की ज़रूरत है। इसको हाथ लगाने में कोई ख़ास फ़ायदा आज की तारीख में नहीं है। अभी आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, हो सकता है ये शेयर और गिरे। जिन लोगों ने लगा रखा है वो अगर बेच चुके होंगे तो बेच चुके होंगे, जो नहीं बेच पाए हैं वो 40% घाटे के बाद अगर बेच भी दें तो फिर वही सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया। इसलिए उसका कोई बहुत बड़ा फ़ायदा नहीं है। आप उसको पड़ा रहने दे सकते हैं अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं। अगर आपके पास वही पैसा था और वही लगाया है तो फिर तो निकलने में समझदारी है। दूसरी किसी अच्छी जगह देखिए और वहाँ पैसा लगाइए। आपको ये ध्यान रखना होगा हर आईपीओ के साथ कि आप उसके साथ में आने वाला कागज़ ज़रूर पढ़ें। भले ही आप रोज़ पेटीएम करते हों, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि पेटीएम से आपको कमाई होने लगेगी। जैसे मैं ये बात एविएशन स्टॉक्स के बारे में अक्सर कहता हूँ। कोई बड़ी अच्छी एयरलाइंस है, आपको उस पर सफ़र करने में बहुत मज़ा आता है, इसका अर्थ ये नहीं है कि उससे आपको उसका शेयर खरीद लेना चाहिए और उसमें पैसा लगा देना चाहिए। एविएशन एक बहुत ट्रिकी बिजनेस है। जब आप उसमें पैसा लगाते हैं तो उसके वापस आने की गुंजाइश बहुत कम होती है। बहुत मुश्किल से कोई एविएशन कंपनी आपको पैसा दे रही होती है। कोई दे रही है तो देखिए क्यों दे रही है। जिस वक्त इंडिगो ने बहुत रिटर्न दिया वो इसलिए दिया कि इंडिगो ने बहुत बेसिक एयरलाइन शुरू की, बहुत एफिशिएंट एयरलाइन शुरू की। वो हर चीज़ का पैसा लेते, खाने का पैसा लेते थे,
आपको जल्दी से जल्दी वो जहाज़ से निकालते थे और जहाज़ 30-35 मिनट में वो अगले डेस्टिनेशन के लिए चल पड़ता था। सफाई का इंतजाम, वो सब काम थे। एफिशिएंसी से उन्होंने अपने पैसा बनाना शुरू किया। लेकिन उसी वक्त एक दूसरी एयरलाइंस उससे कुछ पहले लॉन्च हुई थी, बड़ी शानदार एयरलाइंस थी, एक से एक आलीशान सुविधाएं थी उसमें, आप बैठते थे मज़ा आ जाता था, लेकिन वो महंगी पड़ रही थी। कस्टमर तो बाज़ार में पैसा दे नहीं रहा है, कंपैरेटिव प्राइसिंग है, जो सस्ता देगा उसका टिकट पहले बिकेगा। और अब बाद में हमने पाया कि साहब इंडिगो बजट एयरलाइंस है लेकिन फुल सर्विस एयरलाइंस से महंगे टिकट बेच रही है। तो उसने अपनी एक ख़ास पोजीशन का फ़ायदा उठाया। कुछ समय के बाद ऐसा हुआ कि अचानक इंडिगो में जाने पर आपका एक्सपीरियंस बदलने लगा और स्पाइस जेट उसकी जगह लेने लगी। तो उसकी वजह कुछ लोगों का कहना है कि साहब सरकार की पॉलिसीज़ थी। तो ये एक ऐसा धंधा है जो कई चीज़ों पे निर्भर है। ऐसे धंधे अक्सर झटका दे देते हैं, उसका कोई भरोसा नहीं है, इसलिए सावधान रहने की ज़रूरत है। और ऐसे में एक सवाल मैंने भी उठाया था और लोग भी उठा रहे हैं कि साहब कुछ म्यूचुअल फंड्स ने भी पेटीएम के आईपीओ में पैसा लगाया है, ऐसे म्यूचुअल फंड मैनेजरों पर कैसे भरोसा किया जाए। तो भाई जो म्यूचुअल फंड का मैनेजर है वो 50 जगह पैसा लगाता है, उसने कोई विचार होगा उसका जिसके हिसाब से उसमें पैसा लगाया होगा। अब अगर म्यूचुअल फंड का मैनेजर क्या करेगा और क्या नहीं करेगा ये भी मुझे आपको ही तय करना है, तो फिर हमें म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर म्यूचुअल फंड आपको रिटर्न नहीं दे रहा है एक वक्त के बाद, तब आपको उससे सवाल करने का या शिकायत करने का हक है। अगर वो किसी पैसा डुबाने वाली कंपनी में पैसा लगा रहा है तो उसका हिसाब वो किसी दूसरी बहुत मुनाफा कमाने वाली कंपनी के साथ कर रहा होगा, बैलेंस कर रहा होगा, तो आपको खास चिंता की ज़रूरत नहीं है। म्यूचुअल फंड इस मामले में फिर भी बेहतर हैं, क्योंकि वो जो पैसा लगा रहे हैं हमें बहुत बड़ा पैसा दिख रहा है, लेकिन वो उनके अपने पोर्टफोलियो का एक छोटा हिस्सा होगा जिसका 40% नीचे जाना शायद वो आसानी से हजम कर सकते हैं। जबकि हमारे लिए अगर ये 6 शेयर या 10 शेयर या 12 शेयर भी हमारे नाम पे एक लॉट में आए हैं, उसमें भी 40% की गिरावट हमको देख के आए धक सा हो जाता है। तो इसलिए आगे से सावधान रहिए। ये बहुत बड़ा सबक है पेटीएम के आईपीओ का कि आपको एप्लीकेशन लगाने से पहले सोचना है, लिस्टिंग के दिन सिर पकड़ के नहीं बैठना है। बीज अड्डा में आज इतना ही। अब इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।